नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम एक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे जो हम लोगों ने कल भी बात किया था, लेकिन उसको और विस्तार से आज हम द्रव्य गुण रस वीर्य विपाक इस हिसाब से पढ़ेंगे, जिसका नाम है शतपुष्पा या सोया जो रहता है, सोया का बीज, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। मेरा संबोधन उन लोगों के लिए जो चिकित्सक लोग हैं, जो आयुर्वेद की चिकित्सा करते हैं और जिनको डिग्री है, उनके लिए मैं ये सेशन ले रहा हूँ। और जो भी मैं चिकित्सा यहाँ पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, वह केवल और केवल चिकित्सक लोग के लिए ही रखना चाहिए। तो शतपुष्पा मतलब 100 से ज्यादा फूल आने वाली जो वनस्पति है, उसको हम शतपुष्पा बोलते हैं। मराठी में इसको बाड़न शिपा बोलते हैं। और इसका एक श्लोक भी है, बहुत फेमस श्लोक है, वो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाता हूँ। शतपुष्पा मिश्रयोर नामानि गुणाश्चाः शतपुष्पा शतावा च मधुरा कारवी मिसिः अतिलंबी शित छत्रा सहित छत्रिका अपि च छत्रा शाल्य शालिनो मिश्रया मधुरा मिसिः शतपुष्पा लघुस्तीक्ष्णा पित्तकृत दीपनी कटुः ज्वरा उष्णा ज्वरा नील श्लेष्म व्रणशूलाक्षी रोगहृत मिश्रया तद्गुणा प्रोक्ता विरशात योनि शूलनुत अग्निमांद हृदया बलविट कृमि शुक्रहित रुक्षोष्णा पाचनी कास वमिश्लेष्म नीलान हरित, ऐसे बताया। तो शतपुष्पा जो है, इसका ना पहले पर्याय नाम बताया है। दो लाइन जो है ना, उसमें शुरुआत में नाम पर्याय नाम बताया कि इसका पर्याय सिनोनिम्स जो बोलते हैं पर्याय नाम। तो शतपुष्पा इसका पर्याय नाम है, शतावा इसका पर्याय नाम है, मधुरा, कारवी, मिसी, अति लंबी, शीत छत्रा, फिर संहित छत्रिका। ये सोया का हम जो साग खाते हैं उसका ये पर्याय नाम है। इसी तरह से छत्रा, शालेय, शालीन, मिश्रिया, मधुरा, मिसी, ये सौंफ जो हम खाते हैं, बड़ी सौंफ, मराठी में बड़ी शेप बोलते हैं, सौंफ, उसका पर्याय नाम है। एक जैसे दिखने वाली दो वनस्पतियां हैं, एक शतपुष्पा सोया होता है और एक होता है सौंफ। सौंफ का आप लोगों ने प्रयोग किया होगा, शरबत वगैरह में सौंफ डालते हैं, या टॉफी चॉकलेट वगैरह, जो टॉफी वगैरह रहता है उसमें सौंफ रहता है। काश्मीरी सौंफ यहाँ पे बहुत फेमस है, महाराष्ट्र में, है ना। तो जो हम अभी शतपुष्पा पे बात करेंगे कि शतपुष्पा है, यह लघु है, मतलब पचने में बहुत हल्का है, तीक्ष्ण है, ज्यादा खाने पे पित्तकृत दीपनी कटु, पित्त को बढ़ाता है और अग्नि को भी बढ़ाता है, कटु रस युक्त होता है, खाने में ना थोड़ा तीखा लगता है, उष्ण वीर्य वाला होता है, और यह ज्वर को शांत करता है, वात और श्लेष्मा, वायु, क्योंकि उष्ण है इसलिए वायु और श्लेष्मा कफ को दूर करता है, व्रण, शूल और नेत्र संबंधी रोगों को दूर करने वाला है। इतना ये बढ़िया शतपुष्प है, आंखों की हर बीमारी को ठीक कर देता है। उसी तरह से सौंफ जो है, सौंफ, मिश्रिया तदगुणा प्रोक्ता, मिश्रिया के गुण भी वैसे ही है, प्रउक्ता पहले कहा है वैसे ही है। विशेषत योनि शूलनुत, विशेष रूप से जो वजाइनल पेन होता है या मेंसेस के टाइम पे पेन होता है, उसको शूलनुत या डिसमेनोरिया जो हम बोलते हैं, उसमें वो ज्यादा अच्छे से काम करता है। डिसमेनोरिया में जो
पेनफुल मेंसेस है तो उसमें मिश्री का ज्यादा अच्छा काम होता है। उसी तरह से मिश्रिया जो है अग्निमंदता को नष्ट करती है, दोनों हृदय के लिए बहुत ज्यादा हितकारक है। मल की विबद्धता कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है। कृमि पेट में कीड़े हैं उसको मारती है। और शुक्र का नाश करने वाली, ज्यादा अगर खाएंगे तो शुक्र का नाश करने वाली, शुक्र हित बोला है, ज्यादा नहीं खाना है सौंफ को। और रुक्ष है, उष्णवीर्य है, पाचक है, कास खांसी को ठीक करता है, वमन को ठीक करता है, किसी को उल्टी आ रही है वमी, उल्टी का प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है, कफ और वायु को दूर करने वाला है। अब शत पुष्पा पे आते हैं। शत पुष्पम शत पुष्पा शतम पुष्पावस्या छत्र के अनेक पुष्पत्वात्। मतलब इसमें जब वो बारिश के सीजन में जब भी आपने देखा होगा शत पुष्पा को, तो अनेक पुष्प होते हैं, तो इसीलिए इसको हम अनेक होते हैं तो 100 फूल वाला जो रहता है उसको शत पुष्पा कहते हैं। अब ये शत पुष्पा जो है, ये आप लोग थोड़ा देखिए तो आप लोग को समझ में आएगा। सोआ जो रहता है, सोआ का साग भी बना के खाते हैं, इसकी पकोड़े भी खाते हैं, बहुत मतलब ये अच्छा है, गुणकारी है। तो यह दीपन और पाचन करता है, अग्नि को दीप्त करता है, आम का पचन करता है, वायु का अनुलोमन करता है, सुगंधित द्रव्य है, सुगंध आता है इससे, उत्तेजक भी है, सारे इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, हर सेल्स को ये उत्तेजना देता है, वायु का शमन करता है, गर्भाशय को उत्तेजन करता है जहां पे जरूरत होती है गर्भाशय उत्तेजन, और माताओं को जिनको लैक्टेटिंग मदर है उनको दूध उत्पन्न कराना हो, स्तन्य जनन का कार्य करता है, दुग्धवर्धक है। इसी तरह से आप लोगों ने बचपन में सुना होगा कि ग्राइप वाटर पहले बेचा जाता था। ग्राइप वाटर में शतपुष्पा भी डालते हैं और मिश्रिया भी डालते हैं, सौंफ भी डालते हैं। तो बच्चों का पचन का विकार होता है उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है, ग्राइप वाटर के रूप में हम लोग देखते हैं, लेकिन ऐसे पचन के लिए बच्चों में बहुत अच्छा उपयोगी है। खासकर बच्चे जब दूध पीते हैं या कुछ भी लेते हैं तो पेट फूल जाता है उनको। और आधमान होता है, शूल होता है, तो अगर चूने के जल के साथ अगर हम लोग इसके अर्क को डालें तो बहुत अच्छा पैदा होता है। उसी को हम लोग ग्राइप वाटर बोलते हैं। बचपन में आप सभी लोगों ने पिया है ग्राइप वाटर, बहुत टेस्टी होता है। तो उसमें शत पुष्पा मेन इंग्रेडिएंट होता है। प्रसूता में भी, जिन्होंने डिलीवरी हो गया है, उनका प्रसूति हो गया है, उसमें भी उल्टी का प्रॉब्लम है, प्रसूता को अजीर्ण है, हिक्का है, आधमान है, शूल है, तो इसका काढ़ा का प्रयोग करते हैं। और दूध भी बढ़ाने के लिए, किसी किसी का क्या होता है कि दूध ही नहीं आता है, प्रॉपर आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, तो ज्यादातर लोग क्या शतावरी कल्प पिलाते हैं। लेकिन आयुर्वेद में शतपुष्पा के बारे में वर्णन किया गया है कि दूध वृद्धि करता है, तो इसका काढ़ा बना के प्रयोग कर सकते हैं। अनार्तव में जिसको मेंसेस नहीं आ रहा है, या इरेगुलर मेंसेस है, या स्कैंटी मेंसेस है, या मतलब वो क्वांटिटी कम है, एक दिन आधा दिन है, बहुत कम आ रहा है, तो यह नेचुरल वे में शतपुष्पा अगर खिलाया जाए बीज खाकर, तो या फिर शतपुष्पादी तेल का मात्रा बस्ती दे दिया जाए, तो यह अनार्तव में बहुत उपयोगी है। उसी तरह से बालों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और किसी को ये जो हुकवर्म रहते हैं, पेट में कीड़े रहते हैं, उसको हुकवर्म को ये मार देता है अगर इसका सेवन कराया जाए। और अगर किसी को लूज मोशन हो रहा है तो हम इसको मेथी और सोआ को घी में भून कर देते हैं, तो अतिसार की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, मतलब ये ग्राही कार्य भी करता है। इसके पत्तों का तेल लगाकर, पत्तों को तेल में मिक्स करके फोड़े फुंसे में बांध देते हैं, तो जल्दी पक जाते हैं उल्टिस की तरह, पकाने के लिए। जो ये बोलते हैं कि आमावस्था, पच्यमानावस्था, पक्वावस्था, व्रण की, तो पकाने के लिए इसके पत्तों को तेल में मिक्स करके और बांध देते हैं, तो और ऊपर से कपड़ा बांध देते हैं, तो वह जो व्रण है वो जल्दी पक जाता है और फिर वो लूज हो जाता है, पेन भी कम हो जाता है, इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाता है। इसके पत्ते और मूल को पीसकर, पत्ते और जड़ को पीसकर जोड़ों के सूजन पर बांधने से लाभ होता है। और विरेचक औषधियों के साथ इसका तेल या अर्क के व्यवहार में प्रयोग करते हैं तो मरोड़ नहीं होती है। जैसे कि आपने इच्छा विधि दिया या त्रिविध दिया, जिसमें बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग परगेटिव गुण है, मतलब विरेचन करने के गुण है, तो इसका तेल या अर्क के साथ मिक्स करके देंगे ना, तेल के साथ, शतपुष्पादी तेल के साथ वो गोली देंगे, अनुपान 1 चम्मच या 2 चम्मच अर्क के साथ, तो पेट में मरोड़ नहीं आएगी, इतना ये गुणकारी है। जैसे एरंड तेल से भी किसी किसी को पेट में मरोड़ आता है, कैस्टर ऑयल अगर पेट साफ करने के लिए दिया तो हम लोग क्या करते हैं कि शुंठी डाल के देने को बोलते हैं,
उसी तरह से आप अगर तीव्र जमाल गोटा का द्रव्य दे रहे हैं, जयपाल का कल्प या इच्छा भेदी, अशोकंजु की बात, नाराज रस, त्रिविध का अवलेह वगैरह दे रहे हैं, कुटकी का काढ़ा दे रहे हैं, तो उसमें अगर थोड़ा से शतपुष्पा तेल डाल दिया जाए 1 चम्मच, और वो पीने के लिए दिया जाए, तो पेट में मरोड़ नहीं आती है। चरक संहिता में राजयक्ष्मा की चिकित्सा में पार्श्व शूलहर लेप में शतपुष्पा का प्रयोग बताया गया है। तो इसके चूर्ण जो है 1 से 4 ग्राम तक प्रयोग करते हैं, तेल 1 से 3 बूंद, अर्क 15 से 30 ml तक प्रयोग करते हैं। और दूसरा क्या है कि एक एक्वा कॉन्सेंट्राटा, जो जैसे होम्योपैथी मेडिसिन में प्रयोग करते हैं, तो 5 से, इसी का अर्क निकालते हैं होम्योपैथी वाले डॉक्टर, 5 to 15 ड्रॉप्स तक इसका प्रयोग करते हैं, एक्वा कॉन्सेंट्राटा, ऐसा होम्योपैथी ड्रग देते हैं। इसी तरह से और भी मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये जो है जिसको हम शतावा बोलते हैं या शतपुष्पा बोलते हैं, या इस 30 से 60 सेंटीमीटर लंबा शुभ होता है ये, और पत्ते जो रहते हैं 5 से 6 सेंटीमीटर लंबे रहते हैं, पक्षाकार रहते हैं दोनों साइड में, फूल जो रहते हैं वो पीले रहते हैं, इसके फल छोटे काले रंग के होते हैं, और ठंडी में का जब सीजन रहता है, विंटर रहता है, तब ये फूल और फल दोनों आते हैं, और पूरे भारत में सब जगह ये होता है, और खेती भी की जाती है इसकी। और जो बीज होते हैं शतपुष्पा के बीज, उसमें 3 से 4% सुगंधी उड़ने वाले तेल रहता है, और एक स्थिर तेल भी रहता है। इसका गुण लघु है, रुक्ष है, तीक्ष्ण है, रस कटु और तिक्त है, विपाक कटु है, पेट में जाके कटु हो जाता है, और वीर उष्ण है। तो ये उष्ण और तीक्ष्ण होने की वजह से वात और कफ का नाशक होता है। कफ वातजन्य सभी विकारों में शतपुष्पा बहुत उपयोगी है। मेन ये वेदना स्थापक है, इसका लेप लगा दिया जाए बीज का या पत्तों का, तो पेन को कम कर देगा। एंटी इंफ्लेमेटरी शोथर है ये, और व्रण का पाचन करने वाला है, इसलिए उदर शूल, आधमान, पक्षाघात, संधिवात में इसके तेल से अभ्यंग कराते हैं। पैरालिसिस अगर किसी को हुआ है, तो शतपुष्पादि तेल से पोषण करके थोड़ा सा, और अगर अभ्यंग करा दिया जाए, तो उसका पक्षाघात जल्दी ठीक होगा। उसी तरह से कान अगर बहुत दुख रहा है, ईयर एक हो रहा है, तो इसका तेल जो है कान में डालते हैं, तो वह ईयर का पेन को ठीक करता है, क्योंकि बात कपना चाहिए। और इसका गुण है कि मैंने यूज किया है, शतपुष्पादि तेल को गर्म करके कान में डाला है, तो ठीक होता है। और सूज और वेदना होता है, तो काढ़े से काढ़ा बना के, और कान के पास ना किसी बर्तन में रख के और सेक देते हैं, या उससे प्रक्षालन करते हैं, थोड़ा कोष्ण जल से कान के पास, तो उससे बहुत अच्छा, ऐसे प्रक्षालन करने से कान के ऊपर नीचे इस साइड में, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। व्रण पाचन के लिए पत्तों का लेप करते हैं, और पत्ते जो है तेल में गर्म करके पोटिस की तरह बांधते हैं, तो वह सूजन और वेदना सबको कम कर देता है। पाचन कार्य बहुत अच्छा करता है। जो शतपुष्पा का सेवन करते हैं, या उसका पहले चटनी बना के खाया जाता था, तो ये दीपन पाचन और रुचि उत्पन्न करता है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि हमको खाने में टेस्ट ही नहीं आता है, कितना भी अच्छा खाना बने, लेकिन रुचि उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो उसमें शतपुष्पा का प्रयोग कर सकते हैं, पंचांग का प्रयोग करें या बीज का प्रयोग करें। तो रोचन, दीपन पाचन, अनुलोमन और कृमिग ने बताया है, इसीलिए उल्टी की बीमारी को भी ये रोकता है, छर्दिक भी है, और कृमि पे भी बहुत अच्छा काम करता है, हुकवर्म पे बहुत अच्छा काम करता है। छोटे बच्चों का जो पेट दर्द हो रहा है, उसमें इसका अर्क देते हैं, जो मैंने ग्राइप वाटर बोला, ग्राइप वाटर में होता है इसका प्रयोग। और क्योंकि ये पाचक होता है, और छोटे बच्चों के लिए तो अमृत के समान है ये। रक्तवात संस्थान में देखा जाए तो हृदय में उत्तेजना देता है, शोथग्न है, हृदय का जो स्रोत है वो भी ठीक करता है, पूरे बॉडी का। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो रहा है और पैर में सूजन आ रही है, तो उसको ये ठीक कर देगा, क्योंकि हृदय को उत्तेजना देगा, उसका जो वेंट्रिकल्स है उसका, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, तो वेंट्रिकल्स को ये काम करने को उत्तेजना देगा, तो हृदय दौर्बल्य और सूजन में काम कर देता है। पेरिकार्डाइटिस है, उसमें भी एक बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से श्वसन, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इसका बहुत अच्छा काम होता है। किसी को खांसी आ रही है, फिर अस्थमा का अटैक आ रहा है, या हिचकी आ रही है, तो इसको हम लोग अर्क के रूप में, तेल के रूप में, क्वाथ के रूप में देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मूत्र संस्थान में देंगे, देने से मूत्रल है, यूरिनेशन, यूरिन फ्लो को बढ़ा देती है। जिसको यूरिन कम हो रही है गर्मी के टाइम पे, तो इसका पीस के चटनी जैसा बना के फिर शरबत टाइप बना के दिया जाए, तो मूत्रल है ये।
खाने में दिया जाए तो मूत्र उत्पत्ति, जितना गोक्षुर करता है वैसे ये भी मूत्र उत्पत्ति करता है। इसी तरह, लेकिन गोक्षुर गोक्षुर है, उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन है, उसका छोटा भाई है, लेकिन ये भी उतना काम करता है। अपान क्षेत्र पे इसका बहुत अच्छा काम है। और प्रजनन संस्थान, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो ये सबसे बेस्ट दवाई है। इतनी अच्छी वनस्पति रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे और उतनी काम नहीं करती जितना शतपुष्पा करता है, जिसको ओवल्यूशन नहीं हो रहा है। ओवा जो है वो ओवम से मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल, ऐसे फॉलिकल, फॉलिकुलर स्टडी में हम लोग देखते हैं फॉलिकल्स अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं, या ऐसे साइकिल आती है इंजेक्शन देके कि अनओवुलेटरी साइकिल हो जाता है, ओवा रहता ही नहीं है, या एग रिजर्वायर कम रहता है। तो शत पुष्पादि तेल का मात्रा बस्ती देने से, ऊपर से काश्मीरी खिलाने से एंटी मलेरियन हार्मोन भी बढ़ता है। काश्मीरी तो एएमएच की सबसे बेस्ट दवाई है। एंटी मलेरियन हार्मोन बढ़ाना है, काश्मीरी का चूर्ण का काढ़ा बना के दीजिए, या काश्मीरी का घृत दे, तो एएमएच बढ़ता है। और यह फॉलिकल्स को अच्छे से बनाने का प्रोसेस जो होता है ओवम में, उसको ही अच्छा कर देता है। आर्तव को भी उत्पन्न करता है। स्कैंटी मेंसेस है, कम मेंसेस आ रहे हैं, और या फिर कष्ट आर्तव है, या फिर बहुत मतलब ऐसे गांठ गांठ क्लॉट क्लॉट आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे स्त्रोतोरोध है, उत्पत्ति भी कम हो रही है। तो ये आर्तव जनन करता है। जितना तिल का काढ़ा करते हैं उतना शतपुष्पा उससे 100 गुना ज्यादा करता है। और ये स्तन्य जनन है। आर्तव अवरोध में कष्टार्तव जब होता है, डिसमेनोरिया, आजकल ये कॉमन हो गया है कि सभी को मेंसेस आने के पहले या बाद में या ड्यूरिंग बहुत पेनफुल मेंसेस हो रहा है। तो लोग क्या करते हैं कि पेन किलर्स लेते हैं, कॉम्बिफ्लेम लेते हैं, मूड स्विंग हो रहा है, बहुत चिट 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 होता है बहुत ज्यादा। तो कष्टार्तव जब रहता है तो उसमें शत पुष्पा का क्वाथ दे या मात्रा बस्ती दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और सुतिका का गर्भाशय को शुद्ध करने के अगर हमें जरूरत है, जो सुतिका परिचर्या में हम लोग देते हैं कि गर्भाशय शुद्ध हो जाए और पुरपेरियम जो है वो प्रॉपर हो, मतलब वो अपने पोजीशन में प्रॉपर आ जाए, तो इसमें शतपुष्पा जो है गर्भाशय को शुद्ध करने की रामबाण दवाई है। गर्भाशय को शुद्ध कर देता है। जिसको मेंसेस क्लियर नहीं हो रहे वह भी शतपुष्पा का सेवन करे, मेंसेस खुल के आता है और साफ होता है, और फिर उसके बाद इतना फ्रेश लगता है, ऐसा लगता है नया जिंदगी मिल गया। और स्तन्य बढ़ाने के लिए भी उपयोगी है। किसी को वजाइनेटिस है या वजाइनल पेन हो रहा है पूरा, या यूट्रस में पेन हो रहा है, मेंसेस के पहले बाद में कैसे भी पेन और योनि शूल है, तो उसमें यह विशेष रूप से काम करता है। उसी तरह से जो और भी फाइब्रॉइड की वजह से पेन हो रहा है, एडिनोमायोसिस की वजह से पेन हो रहा है, या फिर एंडोमेट्रियोसिस की वजह से पेन, वहां पे यूट्राइन पेन जो हो रहा है, वजाइनल और सर्वाइकल पेन हो रहा है, तो ये पेन को पूरी तरह से अच्छा कर देता है, वायु का पूरा अनुलोमन कर देता है, और वो पूरा गर्भाशय को बल देता है। इसीलिए इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है गायनेक प्रैक्टिस में। लेकिन सौंफ जो होता है इसके जैसा दिखता है, सौंफ को ज्यादा नहीं खाने के लिए आचार्य बोलते हैं। सौंफ डायरेक्ट अगर कच्चा खाया जाए ज्यादा तो शुक्र का नाश करता है, थोड़ा बहुत खाए तो ठीक है, दीपन पाचन के लिए। अभी नागपुर साइड में जाएंगे तो वहां पे सौंफ को भून के और सौंफ खिलाया जाता है, और थोड़ा खाने के बाद सौंफ खाते भी हैं हम लोग होटल में या कहीं घर पे सौंफ खा, तो वो उतना मात्रा ठीक है। लेकिन अति मात्रा जो है ये शुक्र को सुखाता है, शुक्र को नाश करता है, इसका ध्यान में रखना चाहिए। ज्यादा सौंफ खाने वाली चीज नहीं है। मैं शतपुष्पा पे बात करता हूँ, सौंफ पे नहीं। सौंफ जो है वो शुक्र नाशनी होता है, वो अलग बात है। और यह जो है, कुष्ठ व्याधियां हो जाती है बहुत सारी, स्किन डिसऑर्डर जिसमें पसीना नहीं आता है, बॉडी का टॉक्सिन नहीं निकलता है और कुष्ठ हो जाता है, तो अगर ये शतपुष्पा का सेवन कराया जाए तो ये स्वेद जनन भी है, पसीना को खुल के लाती है, स्वेट ग्लैंड्स को ये करती है, जागृत स्टिमुलेट कर देती है। तो उससे जब पसीने के थ्रू से सब कचरा निकलने लगता है, टॉक्सिन निकलने लगता है, तो कुष्ठ में भी उपयोगी पड़ती है। इस तरह से ज्वर को भी दूर करती है, वात कफग्न, जो वात कफत ज्वर जो होता है उसमें, या नेचुरल वे में उसको स्वेद जनन के वजह से, पसीना निकालने की वजह से बुखार को ये ठीक कर देती है। जो वात ठंडी बज के बुखार आ रहा है, वात कफत ज्वर में, पित्त ज्वर में नहीं। और हर ज्वर में करेगा ऐसा नहीं है। लंघनम स्वेदनम कालो ये वागुस तिक्त को रसा, वो तो हमें फॉलो करना ही है, लेकिन बाद में जब तिक्त रस बोला है तो वहां पे हम लोग सौंफ का काढ़ा का प्रयोग कर सकते हैं। इसका बीज का बहुत ज्यादा उपयोग रहता है, और बीज
का तेल का भी बहुत उपयोग रहता है, या फिर हम बीज से शत पुष्पादि तेल बनाते हैं, वो बहुत उपयोगी रहता है। और इसको DILL, डिल ऐसे बोलते हैं। तो इसका पानी अर्क के रूप में भी प्रयोग होता है। और पुरातन काल से इसका प्रयोग करने के लिए मतलब उपयोग हुआ है। और यह वातग्न है, कफग्न है। और यह कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता है, कृमिघ्न भी है, योनि शोल में काम करता है, अन्नवस स्त्रोतस में दीपन पाचन रोचन का कार्य करता है, और प्राणवस स्त्रोतस में हिक्का श्वास, ये सब में बहुत अच्छा काम करता है। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। आप लोग का कोई अनुभव है शतपुष्पा पे तो आप लोग जरूर बताइए। आदरणीय अरविंद सक्सेना सर जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नमस्कार सर, बहुत बढ़िया सर। प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया। ये इसके बारे में तो बहुत ही हम लोग इस्तेमाल करते ही हैं। और मेनली ये रस की सामता को नष्ट करता है, इसीलिए वात कफज विकारों में होता है जब स्वेद जनन कर रहा है और साथ में स्तन पे स्तन जनन है और गर्भाशय शोधन कर रहा है, तो इसका मतलब रस दृष्टि ठीक कर रहा है और रस दृष्टि में सामता खत्म कर रहा है, इसीलिए आत्तावरोध में काम करता है। तो इसके अलावा हम लोग जो है दीपक पाचन के रूप में भी इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसमें अगर बायोबिटंग, सेंधव और काली मिर्च मिला के अगर चूर्ण बना लिया जाए तो शतपुष्पादि चूर्ण का, तो उसका इससे पाचक अग्नि बहुत दीर्घ होती है, क्योंकि काली मिर्च उष्ण तीक्ष्ण होने की वजह से, और ये बात कफक होने की वजह से, और बिडंग जो है कृमि की होने की वजह से, और सेंधव क्लीनिंग करने की वजह से, तो शतपुष्पादि ते चूर्ण का जो है बहुत बढ़िया इस्तेमाल है जब भी पाचकाग्नि दीप्त करनी हो या गर्म जल के साथ लेना है। इसके अलावा जब बात कफ की संप्राप्ति नष्ट करने की बात आ रही है, तो इसमें आम बात में भी बहुत बढ़िया इसका इस्तेमाल होता है। इसका लेप बनाया जाता है। सत्पुष्पा बचा शिग्रु स्वदष्टा स्वदष्टा वरुण त्वच सदेवी च बशाबुक सटी च सपसाणी, मतलब सौंफ, बचा, सहजन की छाल, गोखरू, वरुण की छाल, मतलब सौंफ, बचा, सहजन, गोखरू, वरुण, बला और पुनर्नवा, कचूर और गंध प्रसरणी के साथ में सिरका और कांजी के साथ में। जब भी हम लोग को आम बात की संप्राप्ति भंग करनी होती है तो हम लोग को सिरका और कांजी के साथ में लेप करके सुकोष्ण लेप इसका आम बात रोगों में इस्तेमाल होता है। और एक जो इसका एक तेल का तो हम लोग बहुत इस्तेमाल करते ही करते हैं। एक घृत का बहुत हम लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, जबकि घृत का जो है इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है जब भी कभी यकृत या मेद वृद्धि होती है या पित्त वृद्धि होती है या वात जन्य शोथ होता है, तो वृद्धि भी में भी और श्लीपद में भी, इवन श्लीपद में भी जो है और प्लीवा वृद्धि में भी, तो शतपुष्पादि घृत का हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। जबकि हम लोग को ऐसे में ये ऐसे घृत का इस्तेमाल करना चाहिए जो अपने आप में दीपन पाचन, वातुलोमन, वात कफन, श्वेत जनन, गर्भाशय शोधन, रसग्न, रस की सांतक नष्ट करना, स्तन जनन, और अपने आप में एक कंप्लीट डाइजेस्टिव अग्नि प्रदीपक कल्प है सर। राइट सर। जी सर, बहुत अच्छा बताया आपने। इस पर कोई और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। आदरणीय वीना मैडम है? वीना मैडम नहीं है अभी। शशि मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी शतपुष्पा पे? शशि मैडम, हरिहर सर कुछ बोलना चाहेंगे? महाजन सर, प्रियंका पांडे मैडम, कोई बोलिए। अभय सर, आपने यूज किया है शतपुष्पा का? शेपू का प्रयोग आप बताइए सर। अभय हम सर लोग तो आपने? वो बस्ती में तो सर शतपुष्पादि चूर्ण तो हम लोग बस्ती में देते ही। नेहरू बस्ती में तो वंडरफुल रिजल्ट आता है। जब भी आपको नेहरू बस्ती देनी है तो शतपुष्पादि स्थापनोपक चूर्ण। है ना? स्थापनोपक है ना शायद? आसनोपक है सर, यस। आसनोपक है, तो ये बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, क्योंकि बात कब प्लस कमी पे भी ये है काम करता है, तो क्लीनिंग बहुत बढ़िया होती है सर। जी और बात का जो है स्थानीय पकवाशे, तो उसमें तो बस्ती का तो इंडिकेशन है ही सर, इसीलिए अच्छा प्रोडक्ट है। और मैक्सिमम यूज होता है हर फॉर्म में, चूर्ण में, लेप में, घी में और तेल में, हर फॉर्म में किसी न किसी फॉर्म में इस्तेमाल करते ही हम लोग। जी। कोई और कुछ बताइए अरविंद सर, और आप सोचिए। हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे, जी शतपुष्पा सर, पे? वो सतपुष्पा, सतपुष्पा सौंप से तो अलग आती है ना। हाँ सर, हाँ सर।
हाँ, और जो डिल वाटर आता है उससे में से बनता है। तो हाँ हम जी गुजरात में इसको सुवा दाना बोलते हैं, सुवानु पानी। जी। और सर पहले मेरे ख्याल से, मेरे को याद है, मैं कष्टार्थ और अल्पार्थ में मैंने उनका काढ़ा दिया था तो रिजल्ट आता था अच्छा, इतना मेरे क्या को मालूम है। कितना देते थे मात्रा में और क्या रिजल्ट आता था? ये सर 10 से 15 ग्राम लेके थोड़ा कूट के उनका काढ़ा बना लेना, जैसे काढ़ा बनाते हैं ऐसे, और गुड़ के साथ पीने को बोला सर। तो उससे मतलब खुल के मेंसेज आता है? तो हाँ, खुल के मेंसेस आ जाता है। जी ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई अनुभव है तो बताइए हरिहर सर। बस ये अनुभव था मेरा पंडित। ये तो जब आपका ये सीखने में रहा तो मैं ये उनका नाम ही भूल गया था। जी लेकिन अभी आपको याद आ गया ना, इसलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं रोज 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 रोज। आयुर्वेद को बार बार नहीं पढ़ने से सर, फिर दिमाग में मैं याद रह। जी। सतपुष्पा को मैं पहले सौंफ ही समझ रहा था, नहीं नहीं, लेकिन सोपा। सौंफ में सतपुष्प नहीं है ऐसा मेरे को मालूम हो गया था। क्योंकि परसों के दिन भी आपने याद किया था सतपुष्पादि तेल का हाँ सोआ है, सोआ। सुहा और दाना सर का ऐसा। ड्राई वाटर में भी रहता है ना सोआ? हाँ। और ये मेरे गांव में छोटा छोटा गांव होता है, तो इसमें जो डायन होती है ना सर, तो हाँ कभी कभी तो किसी को मेंसेस के का ये प्रॉब्लम होती, बोलते हैं स्वादाना का उकाला पी ले, उकाला काढ़ा, तो हाँ ठीक हो जाएगा। तो वो पी लेती थी तो उनका गर्भाशय साफ हो जाता था और अच्छा से मेंसेस आने लग जाता था। जी स्त्रियों की सर कोई भी बीमारी हो तो जी। हम लोग को तीन चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे कि शतावरी है, गुड़ची है, और शंख के साथ में शतपुष्पा को कंसीडर जरूर करना चाहिए। क्योंकि आप जब भी रस दृष्टि ठीक करते हैं तो अपने आप ही आर्तव दृष्टि ठीक होती है, आर्तव अवरोध बंद होता है, ठीक होता है, कष्टार्तक ठीक होता है, और गर्भाशय को बल मिलता है। तो जब गर्भाशय बल मिलेगा तो रज अच्छा होगा तो आर्तव भी अच्छा होता है, रस अच्छा होगा तो रज अच्छा होता है, रज अच्छा होता है तो आर्तव भी अच्छा होता है। तो इसीलिए नॉट ओनली लेडीज में, जेंट्स में भी अगर रस दृष्टि ठीक करनी है, आम का ठीक आम पाचन करना है, आम को कम बंद करना है, तो रस दृष्टि ठीक करनी है, तो शतपुष्पादि चूर्ण को, शतपुष्पादि घृत को इस्तेमाल हम लोग को करना चाहिए सर। ये स्वेज जनन होने के साथ मतलब क्लीनिंग कर रहा है ना, हर जगह से क्लीनिंग कर रहा है, तो स्वेज जनन भी है। तो और बात कम की हाँ संप्राप्ति भंग कर रहा है, तो इसके मतलब वर्ण के कृमि पे भी काम कर रहा है। तो थोड़ा सा इसीलिए पुराने जीर्ण रोगों में शतपुष्पादि का इस्तेमाल होना ही चाहिए सर। जी हाँ सर, गर्भाशय शोधन में बहुत बहुत अच्छा बढ़िया काम होगा उनका मेरे। बात कब कर संप्राप्ति भंग कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन होगा ना, तो जब भी रस दुष्टि होगी, शांता होगी, तो रज दुष्ट होगा, तो आर्तव दुष्ट होगा, तो फिर वो गर्भाशय शोधन नहीं होता है ऐसे में। अब जब दुष्टि ठीक कर देंगे तो वो अपने आप ही क्लीनिंग होगी होगी। वायु हाँ को और सर, बहुत अच्छा समन करता है ये वायु, ऐसे में वायु का भी बहुत बढ़िया रोल होता है, बात कब संप्राप्ति में, दोनों में बहुत बढ़िया काम करता है। और इवन हम सर लोग खाने के बाद, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, इन्फर्निटी में भी ये उनका नस्य देने में से भी फायदा होता है इससे ज्यादा। तो इनफर्टिलिटी में। शादी तेल का नष्ट दिया जाता है, बिल्कुल सही है, मैम देती थी, कामनी अंजना मैम और मैडम। वो थी अंजना हाँ मैम, दोनों का बढ़िया कामिनी रहता मैडम। था। हाँ जी जी, ये लोग देते थे सब कुछ का नष्ट। जी। और बताइए, किसी को कुछ बताना है तो कुछ बोलिए। अब है सर सर। नमस्कार जी। हाँ सर बताइए सर। सर एक तो सर इसका एक कौन कौन सा अंग यूज होता है जी? सब, फूल का भी यूज होता है, तेल अच्छा, का भी यूज होता है, पंचांग यूज होता है। पंचांग मूल का एक भी। हमारे यहाँ पंजाब में एक काढ़ा बनता है एमिनोरिया के लिए, नष्ट आर्तव के लिए। इसमें जी हम सोए, सौंफ, मेथे और गुलाब के फूल पत्ते जो डालते हैं जी, उसका कवाथ बनाते हैं। तो यहाँ काफी इफेक्टिव है। तो इसके अंदर मतलब क्या कारण है, ये तो आप लोगों को, ज्ञानी लोगों को पता होगा जी। तो मैं तो अंधेरे में तीर चलाने वाला बंदा हूँ जी, जो किसी से पता लगता है तो मैं कर लेता हूँ। तो इसमें सोए, सौंफ, मेथे और गुलाब के फूल, ये सब मात्रा में डालकर इसकी कुछ भाग हम तो काट के तो उसको पिलाते हैं रोगी को ना, जिसको पीरियड वगैरह नहीं आते तो उनको आ जाते हैं तो जी। आते नहीं, आर्तव जनन है ना, हाँ जी, हाँ जी, वायु हाँ का जी। अनुलोमन होगा, पित्त का शमन होगा, गुलाब से तो होगा ही ना।
ठीक है सर। और आपकी पंजाब की भूमि इतनी पवित्र भूमि है, आप ना चरक संहिता खोलिए और हाँ पहले जी। 3-4 लाइन देखिए, उसमें जो वो विसर्प वो चिकित्सा बताया है। हाँ जी, हाँ जी। अब तो विसर्प यहाँ पर चिकित्सा में बोला है कि, हाँ बोलिए। कॉलोनी वगैरह इतनी बन गई है जी, अब तो जड़ी बूटी मिलनी मुश्किल है जी। बाकी जो चरक ने लिखा था वो सब लाहौर में चली गई है जी, पाकिस्तान में चली गई वो वाली उपजाऊ। तो वो क्योंकि सारी पंजाब रेलवे की जो के लिए नदियां तो थी, बहुत हाँ ही सारी नदियां वहां पर चलती थी उनके। हाँ तो हमें मिली तो है अच्छी, बड़ी अच्छी, लेकिन लोगों को यहाँ कॉलोनी बना बना के तो हमें कुछ मिलता ही नहीं जी प्रॉपरली, जड़ी बूटी प्रॉपरली हाँ। मिलती नहीं है। लेकिन ऐसे बोला गया है कि विसर्प चिकित्सा में कि जहाँ पे पंचगंगा है, 5 नदियां बहती हैं, वो पंजाब, वहां पे पुनर्वसु आत्रेय जी बैठे थे और अग्निवेश ने वहां पे प्रश्न पूछा कि विसर्प की चिकित्सा कहाँ, कैसे क्या क्या करना चाहिए, वहां पंजाब में बताया उन्होंने। ये आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। बाकी सब जो चिकित्सा बताया वो हिमालय के पार्श्व में बताया है, मतलब उत्तराखंड वगैरह जगह में बताया है, लेकिन ये विसर्प की चिकित्सा पंजाब में बताया है आचार्य आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय ने अग्निवेश आदि शिष्यों को। सर विसर्प के बारे में आपको एक बताना चाहता था। उसमें बता रहे थे कि जो एक हमारी बहन बता रही थी कि कोई लेडी जो उसके ना गूलर के जो पत्ते होते हैं उसमें जो मोक्के बनते हैं उसको निकाल के सुखा के उसका लेप कराते हैं। जी एक उत्तराखंड में एक लकड़ी मिलती है, एक जंगली पौधा है, उसको आग्नेय बोलते हैं वहां की भाषा में। जी। तो उसको अभी जो है, जो हम गंगा जल के साथ उसको पत्थर में घिस कर लगाते हैं, तो ये हार्पिक्स के लिए बहुत इफेक्टिव है जी वो। अच्छा उसको आग्नेय बोलते हैं जी। उसका अच्छा बोटेनिकल नेम मुझे पहले तो पता था पर अब मुझे याद नहीं है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है जी। अच्छा। तो बाकी चमड़ी के रोगों में आप कोई उसके ऊपर कोई कर सकते हैं रिसर्च तो ठीक है, लेकिन वो है कि आग्नेय उसको बोलते हैं वहां पर ना। और वो मिल जाती है वहां, किसी को बोलो तो वो दे देते हैं कि चलिए ले लो। अच्छा विविधम सरपति यतो सरपेन, वो भी सर बोला गया है, जो मतलब बहुत तेजी से जो है बढ़ता है और फफोले पड़ जाते हैं। तो सर्प की तरह बिल्कुल बहुत तेजी से बढ़ता है, तो ऐसे में शीत औषधियाँ का इस्तेमाल होता ही है। और आपने जो भी बताया ना वो सर, वो जो ये क्या क्या गुलाब और मेथी और सौंफ, तो आप देखिए ना तीनों चीजें खत्म हो रही हैं, मतलब बात के लिए भी काम कर रहा है, पित्त में भी काम कर रहा है, कफ पे भी काम कर रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन तो आप ओरली भी ले सकते हैं, मतलब हाँ जी, हाँ इन जी। दवाइयों का गुलाब के कंटकारी के साथ में भी बहुत बढ़िया इस्तेमाल आता है, गोरख मंडी के क्वाथ के साथ में, या अच्छा। अरन के साथ में, या नीम पत्र के स्वाद सरस के साथ में ओके। भी अच्छा। इसका बहुत वेरी बढ़िया गुड सर। रिस्पॉन्स आता है। इसमें ज्ञान से ज्ञान वृद्धि होती है। नहीं, आपका ज्ञान तो सर नहीं नहीं आपको सर, मैं सच आपने बोल रहा हूँ, मैं कोई झूठने वाली बात नहीं है। आप लोगों के साथ मिलके तो थोड़ा सा मुझे हो रहा है, लेकिन पहले तो ये सारा मेरे मतलब अंदर खत्म हो चुका हुआ था। तो ये तो हम सर लोग की। ये दवाइयाँ भूल जाते हैं, हम लोग जैसे ये सर। जनरली जो चलने वाली ट्रेंड होता है उनकी दवाइयाँ, लेकिन जो ये छुपी हुई दवाइयाँ जो प्रोटेक्शन निकाल निकाल के लाते हैं, इससे आंखें खुल जाती हैं, चच्चू ज्ञान चच्चू खुल जाते हैं सर इससे। तो ये इसका इस्तेमाल हम लोग भूल चुके हैं, जो शतप्रसादी घृत है, शतप्रसादी चूर्ण का है, तेल का है, ये करना चाहिए। शतावाहा वस्ती होता है, कई चीजें हैं। और ये हरिहर सर बोले ना कि उनको भी याद आ गया ये बात, वो भूल चुके थे। उन्होंने प्रयोग किया है, इतने साल प्रयोग किया है ये इस चीज का, लेकिन वो भूल गए थे, डॉक्टर हरिहर बिल्कुल। सर। हाँ सर आप नहीं याद दिला देते, सब शान शान खिलाते हैं सब, बिल्कुल। जी। एक यहाँ पे मंजीत सोलंकी जी आए हैं, ये कुछ सर अपना बात। हाँ हरिहर सर बोलिए, क्या बोल रहे हैं। जी सर, नाम ही सुना, मैंने प्रयोग भी किया था, सब देती है मेरे को मालूम था। लेकिन ये तो ये अपना ये 1 साल से आपके पास पढ़ रहा हूँ तो उनका स्वादाना का नाम ही मगज में से निकल गया था। मैंने हाँ मैंने दिया भी है, मैंने 10-15 पेशेंट को दिया है सर, और रिजल्ट भी अच्छा था। तो हाँ मैं रोज याद करता था कि सर बोलता था, लेकिन मैं गुड़ का काढ़ा किसके साथ देता था और अच्छा हो जाता था, वो मेरे को आज याद आ गया कि ये सतपुष्प आपने ना दिल वाटर बोला तो तब मेरे को लाइन हुआ कि ये तो सुवादाना है। हाँ हाँ, डिल वाटर, हाँ DILL, डिल वाटर, हाँ हाँ, मतलब सुआ का दिल अपना। वाटर, हाँ अर्क। सुवर्ण पानी ना, बच्चों को ज्यादा देते हैं ये। ग्राइप वाटर जो देते हैं ना, वो किस लिए देते हैं, इसी के लिए तो देते हैं, दीपन पाचन। वही आता है तो फिर तो मेरे को सब याद ही आ गया। उनका दूसरा नाम कुछ संस्कृत में भी है, और यह
सर वे गर्भाशय ऊपर ज्यादा काम करती है, मैंने हाँ। पहला बहुत पढ़ा भी है, मेरे को ख्याल ही है सर। और हमारे जमदग्नि सर हमें ये सिखाते हैं, मतलब मैं उनको प्रणाम करता हूँ नतमस्तक होके। वो बोलते हैं कि जब तक आपका ब्रेन चल रहा है ना, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। आपका स्मृति। मेमोरी अच्छा है, मेधा की अग्नि को आप हमेशा जागृत रखिए। आप में कभी कोई एजिंग फैक्टर आएगा ही नहीं, मतलब आप हमेशा यंग रहेंगे। इसलिए हम सही बात यहाँ है। रोज पढ़ते हैं ना, तो वो रिवाइज होते रहता है कुछ ना कुछ, इसलिए पढ़ते रहना चाहिए। बीमारी होती है स्मृति नाश से, जब भी कुछ कहीं भी संप्राप्ति होती है तो स्मृति नाश ही होता है, तो स्मृति नाश को ठीक करना है, स्मृति तो अपने आप ही बीमारी ठीक भी होती है। अभी देखिएगा हमारे हरिहर सर ना 100 से और ज्यादा जिएंगे, 120 साल जिएंगे, क्योंकि ये इनको दिमाग में, और सबसे इंटेलिजेंट हमारे हरिहर सर हैं अभी देखिए। बहुत अच्छा है सर का एक्सपीरियंस सर, एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस। हाँ। तो सर इनका शतपुष्पादि तेल बनता है, तो इसमें तो और द्रव्य भी आते होंगे ना? शतपुष्पादि तेल, हाँ, तो उसमें और भी आते हैं ना सारे द्रव्य, शतावरी आता है, दशमूल आता है, बला आता है। उसका जो मात्रा बस्ती दिया उसमें क्या क्या होता है, मैं सहस्त्र युगम पुस्तक से निकाल के बताऊंगा। तो उस अभी वो प्रीति जुकारिया मैडम आती है ना, वो बोलती है कि उनकी एक पीसीओडी की पेशेंट थी, उसका पीसीओडी ठीक नहीं हो रहा था, और मेंसेस नहीं आते थे, क्या क्या प्रॉब्लम था, तो वो ठीक हो गए। और एक और अभी नाम नहीं बताऊंगा, उनके इनफर्टिलिटी के इतने केसेस सॉल्व हो रहे हैं ना, इतने केसेस, राजस्थान के हस्बैंड वाइफ करते हैं, इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है ना, मतलब उनकी प्रैक्टिस 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है, केवल मात्रा बस्ती शत पुष्पादि तेल का देने से। और उसी का नस्य भी देते हैं, बस्ती भी देते हैं, उत्तर बस्ती भी देते हैं। इतनी दिव्य दवाइयां हैं। तो आईवीएफ से जो लोग पेशेंट हार के आते हैं ना, वो लोग भी सक्सेसफुल हो रहे हैं, इतना ये अच्छी दवाई है। या अभी 4-5 पेशेंट में तो शैलेश ने भी किया नहीं सर, अपने हाँ। शैलेश देवलिया। हाँ। तो अभी आधे घंटे पहले ही मुझे उसने बोला था कि मेरे को तो रिजल्ट आता है शतपुष्पादि तेल का। अच्छा, आप भी बोला उन्होंने। हाँ। हाँ, आपके पास से मंगवाया 1-1 लीटर, इन्हें दोनों मंगवाए, हाँ। क्षीरबला और दोनों। हाँ, तो उनका इनफर्टिलिटी का कितना अच्छा प्रैक्टिस बढ़ गया। बढ़िया साहब, वो तो काम करता है। हाँ जी। अभी उनकी इतनी प्रैक्टिस हो गई है ना शैलेश भाई की, कि उनको इधर आने का टाइम भी नहीं मिल रहा है, इतना फुल हो गया प्रैक्टिस। वो नहीं, बाहर गया था यात्रा करने के लिए। अच्छा, मुझे तो बोले थे तो टाइम। अभी वो कल परसों ज्वाइंट हो जाएगी। उसने मुझे बोला है ना कि मेरे को कल परसों ज्वाइंट करवा दो, वो कर लेंगे। अच्छा, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। मंजीत सोलंकी जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं यहाँ पे। शशि मैडम कुछ बोल नहीं रही है, शशि मैडम। सर शतपुष्पादि तेल कोई यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकते हैं सर किसी तरीके से? हाँ, सब कुछ हो जाएगा। शशि मैडम का थोड़ा सुनिए। शशि मैडम कुछ जी बोलिए सर, आप। गुड इवनिंग सर। शतपुष्पा एक तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग तो अपने नॉर्थ इंडिया में, खास करके इधर जो यूपी वगैरह में है, तो इसको सब्जी के फॉर्मेट में काफी अच्छे से यूज किया जाता है। मतलब जैसे मिक्स सब्जियां बनाते हैं, आलू बैगन पालक वगैरह, उसमें पड़ता था सोया हमारे बचपन का, जो मुझे याद है। तो वो लगभग समझ लीजिए जब सीजन होता था, जब ठंड के मौसम में निकलता था, तो उस टाइम लोग जरूर खाते थे इसको, दाल में भी डाल करके खाते थे। और अकेले सर आलू के साथ इसको बनाइए तो भी बहुत अच्छी बनती है। तो ये तो हो गया कि एज ए वेजिटेबल फॉर्मेट दे दिया, और इसके गुण अगर हमें याद है तो उस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि हाँ, फीमेल के लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। मैंने सर जो सब पुष्पा सबसे ज्यादा यूज किया है, मैं जब दशमूल काढ़े की नीरू बस्ती देती हूँ, तो उसमें एज ए कल्क इसको मैंने यूज किया है। तो वहां पर बहुत बढ़िया, हालांकि सतपुष्पा तेल की मैंने बस्ती नहीं दी है, मात्रा बस्ती, बट अंजना मैम से बहुत सुना हुआ था। और कभी इस तरह की पेशेंट फंसी तो फिर मैं जरूर उनको दूंगी। क्योंकि और ऑयल्स की तो मैंने मात्रा बस्ती दी है, बट शतपुष्पा तेल की मात्रा बस्ती नहीं दी है। तो मेनली सर मैंने इसको कल्क के फॉर्मेट में यूज किया है, और काफी बढ़िया, मतलब खुशबू बहुत अच्छी होती है इसकी। और आज की डेट में जैसे एक सर कह रहे थे ना कि मिलना मुश्किल होता है, ये डी मार्ट वगैरह टाइप की जो शॉप्स होती हैं, वहां पर आप इसको, जैसे मसाले जो बिकते हैं उसी तरीके से बिकता है, बस आपको पहचान आनी चाहिए तो बड़े आराम से मिल जाता है। ऐसी प्रॉब्लम नहीं, मतलब नहीं आता है कि आपको नहीं मिल पाए, बस आपको पता होना चाहिए। क्योंकि सतपुष्पा जो है वो आपका सोया है, और जो मिश्रेया है वो आपकी सौंफ है। तो दोनों की प्रॉपर्टीज में भी थोड़ा सा फर्क होता है, और जो इंसान सामने से देखा उसको तो पता ही है। और सर आपने जब बताया तो उसमें लोकल एप्लीकेशन जो बताया, लोकल एप्लीकेशन नहीं किया है कभी, पर आगे मैं ख्याल रखूंगी कि इसको उगाऊं, क्योंकि मार्केट का तो लेकर के उसको एज ए मेडिसिन नहीं यूज किया जा सकता है।
तो अगर इसको सही तरीके से उगाया जाता है तो ऐसे पेशेंट्स के लिए फिर यूज करने के काम में, मतलब जो इसका स्टेम है या कह सकते हो पत्तियां हैं या कह सकते हो पूरा पूरा पंचांग ही बोल सकते हैं, तो पंचांग को मैं लोकल एप्लीकेशन में यूज करूंगी तब बताऊंगी सर। अदरवाइज कल्क के रूप में तो मतलब 10 मूल काढ़े में तो पड़ता ही पड़ता है और अच्छा खासा अमाउंट में पड़ता है और बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। जैसे नेहरू बस्ती में तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है 10 मूल काढ़े की वस्तु। जी सर, थैंक यू सर। सर मैम सभी सभी जगह छोटे छोटे गांव में भी मिल जाता है, कोई भी। हाँ सर, बड़े आराम से मिल जाता है, बस आपको पहचान में आना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं सौंफ के साथ में। तो सौंफ का जो संस्कृत नेम है वो जो है मिश्रेया है, पहली बात है। दोनों ही अम्बेली फेरी को बिलोंग करते हैं। अगर आप पौधा देखेंगे तो पौधा भी देखने में ऑलमोस्ट सेम लगता है, जैसे गेहूं और जौ। बच्चों को अगर आप बताओगे तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे दूर से, लेकिन पास में जाकर जब उसमें फली निकल जाती है तो गेहूं और जौ की फली एकदम साफ साफ पता चल जाती है। लेकिन ऐसे ही सिर्फ फली के बगैर देखेंगे तो पेड़ पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये चीजें तो होती हैं, पर सौंफ के पेड़ को अगर, क्योंकि सब्जी हम लोग खाए हैं बचपन से, तो हमें पता है कि इसकी पर्टिकुलर एक बहुत अच्छी सी स्मेल होती है और बहुत अच्छा लगता है। अकेले कड़वा लगता है। तो हम लोग के यहाँ सब्जियों में हमारे बचपन में तो बहुत खाया जाता था। मतलब डेली लोग कहते ही थे कि आलू बैंगन पालक अगर बना रहे तो उसमें सोया पड़ेगा ही पड़ेगा, या पालक कहीं डाल रहे हैं तो उसके साथ सोया डालते थे। मतलब वो कल्चर था, ट्रेडिशन था, जिस वजह से लोग खाते थे और वो सारी चीजें बॉडी के अंदर जाती रहती थी। ये जंक फूड वाले कल्चर में सब सारे गायब हो गई। जी सर, थैंक यू सर। जी मैम, छोटे बच्चे जब रोते हैं ना, तो क्या यहाँ गांव में क्या उनकी मम्मी क्या करती है, थोड़ा आधा चम्मच उसको लेती है, ये सब पुष्पा अच्छा को, और मुंह में चबाती है। चबाने के बाद तो उनका हम्म। मुंह में से बाहर निकाल के चबा के उनका जो रस निकलता है ना, वो बच्चों को 5-10 ड्रॉप पिला देते हैं, तो तुरंत उनका दर्द पेट में होता है वो शांत हो जाता है, रोना बंद हो जाता है। चलो सर, ऐसी बात है तो मैं यूज करूंगी, क्योंकि नॉर्मली जब बच्चों को इस तरह का दर्द हुआ है तो मैं तो कम से कम 5-10 साल तक के बच्चों को भी मेन वही हींग का लेप ही लगाती हूँ और बहुत हाँ बढ़िया रिजल्ट आया है। हींग के लेप का मतलब इतना बढ़िया, मतलब जिसको कहते हैं ना इंस्टेंट पेन किलर की तरह यूज हुआ है। बट शर्तें होनी चाहिए, हाँ गैस बनी है बच्चों में पता नहीं चलता है। कई बार बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत टाइट पैंट पहन लेते हैं, काफी बड़े भी, मतलब 5-6 साल 10 साल वाले भी बच्चे, तो वहां पर भी हींग का लेप कराने से काफी बढ़िया आराम आ जाता है। तो मैंने तो बच्चों में हाँ हींग का लेप ज्यादा यूज किया है, मतलब नाभि पूरण जिसको आप कह सकते हो। तो वो चीज से पर आपने सर बताया इसको तो मैं यूज करूंगी। और अभी आपने जो मतलब आर्तो जनन के लिए बताया है वो मैं यूज हाँ कराऊंगी जरूर। खास करके जो आपके एनआरआई पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है कि कोई भी मेडिसिन बताओ तो मिलना मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। जी हरियर सर, अर्थव थैंक यू सर। जनन स्तन्य जनन भी है, स्तन्य में भी फर्क फर्क हो जाता है उनसे इसके। हाँ सर, मैं वही कहती हूँ ना, शास्त्र में तो सब कुछ लिखा है, पर क्या होता है कि जब आप मतलब प्रयोग कर रहे होते हैं, उस प्रयोग का रिजल्ट आया होता है, जैसे अब आपने बताया, तो पैनल पर जितने लोग सुन रहे हैं या जो और लोग भी सुनेंगे तो वो इस्तेमाल करेंगे, तो उससे क्या हो जाता है कि हर चीज की कहते हैं ना वैलिडेशन और स्ट्रांग हो जाती है। चरक ने या सुश्रुत जी ने सब कुछ लिखा हुआ है, पर हम लोग को उतना फेथ नहीं होता है देन इसके कि जब कोई बता दे कि हाँ, हमने यूज किया, वाकई इसके रिजल्ट आए, तो उसके बाद और विश्वास के साथ आप इस्तेमाल कर लेते हो। तो थैंक यू हरियर सर, ये थैंक यू और पाटिल एक सर। चीज बता दूं मैम, कि जी सर। जो छोटे बच्चे में हरा रंग का डायरिया होता है, हाँ जी, हाँ जी। ग्रीन कलर, ग्रीन हाँ जी, हाँ कलर जी। का, तो हाँ। इसमें स्तन्य दोष की वजह से ये होता है, ऐसा माना है ना आयुर्वेद में। हम्म। तो इनमें क्या करना है, को उनकी जो बच्चे की मम्मी है ना, उनको इनका काढ़ा थोड़ा दिन पिला दो, तो वो हरा रंग का जो करता है बच्चा डायरिया, वो सही हो जाएगा, उनकी शुद्धि हो जाएगी स्तन्य की। अरे वाह सर, कराऊंगी मैं एक्चुअल में। अगर आयुर्वेद के हिसाब से सोचे तो जो भी रंग वाला कुछ भी हुआ हिसाब का, उसमें पित्त संप्राप्ति तो हो ही गई। और बच्चों में ये चीजें होती हैं, खास करके अधिकतर ऐसे बच्चों में आम बहुत रहता ही है। और ये बहुत बढ़िया है बच्चों कि में भी स्तन्य आम दुष्टि रहता है, और से। स्तन्य दुष्टि जो है ना, तो ये स्तन्य शोधन करता है, ये सर बोल रहे हैं शब्द। हाँ सर, हाँ तो जी, हाँ जी। वो बच्चे को फायदा हो जाता है, उनकी मम्मी के देने से बाद वो उनके स्तन्य में फर्क हो जाता है सर। स्तन्य हाँ शोधन जी होता सर, है। वो जी सर, हाँ वो तो हो ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब स्तन शोधन महाकषाय मुझे नहीं याद है, क्योंकि स्तन शोधन महाकषाय में पाठा और मौसद मतलब सुंठी जी हैं, और 10 द्रव्य और कौन कौन से हैं मतलब वो याद नहीं है। तो मैं एक बार चेक भी करती हूँ क्या शतपुष्पा को डाला है चिरक जी ने स्तन शोधन महाकषाय में। स्तन्य तो जनन वहाँ में है, स्तन्य जनन करता है, लेकिन अब सर बता रहे हैं तो इसका स्तन्य शोधन में भी उपयोग हुआ। उन्होंने नहीं डाला तो क्या हुआ, लेकिन है तो उपयोग तो होता है।
हाँ सर, नहीं वो बात मैं नहीं कर रही थी। प्रॉब्लम क्या होती है, मतलब जैसे सर ने बताया, अगर हम उसको खोज लेते हैं ना, तो फिर हमें लगता हाँ, है कि नहीं चलो ये शास्त्र में भी लिखा एक बार हुआ है। आप चेक करके बताइए सन्य शोधनगढ़ में हाँ है कि हाँ सर, मैं कल बता पाऊंगी क्योंकि घर पर मैंने बुक्स नहीं रखी हैं, सारी चीजें सेंटर पर हैं। मैं चेक करूंगी और एक बार मैं सुश्रुत का भी पूरा मतलब गण है चेक करके फिर बताऊंगी। जी सर, थैंक यू सर। जी। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ। अब हम लोग 9 बजे मिलेंगे। आप लोग अपने अपने पेशेंट लेके आइए, फिर हम केस टेकिंग करेंगे। प्रियंका पांडे मैडम, आपने कल बहुत अच्छा केस लाया था। आप लोग पेशेंट लेके आइए, फिर डिस्कस करते हैं। थैंक यू, प्रणाम। फिर हम मिलते हैं। थैंक यू।